देश में पोस्टल शिपमेंट के माध्यम से होने वाले निर्यात को लेकर सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लिया। दरअसल सीबीआईसी ने ड्यूटी ड्रॉबैक, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ड्यूटीज और टैक्स में छूट यानी रोड टैप और स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज स्कीम के तहत एक्सपोर्ट से जुड़े फायदे पोस्टल मोड से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किए जाने वाले एक्सपोर्ट पर भी बढ़ा दिए हैं। इससे देश के ई कॉमर्स और एमएसएमई एक्सपोर्ट को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही इसका मकसद पोस्टल चैनल का इस्तेमाल करने वाले एक्सपोर्टर्स को बराबर का मौका देना और क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स की ग्रोथ के लिए एक अच्छा और सबको साथ लेकर चलने वाला इकोसिस्टम बनाना है। इस फैसले से पोस्टल एक्सपोर्ट में भी तेजी देखी जाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि इन फायदों को लागू करने के लिए सीबीआईसी ने पोस्टल एक्सपोर्ट रेगुलेशन 2022 में बदलावों को मंजूरी दे दी है, जिससे एक्सपोर्टर पोस्टल रूट से एक्सपोर्ट किए गए सामान के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक, रोड टैप और ROSCTL फायदों का दावा कर सकेंगे। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम को लेकर इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के डीजी विनोद कुमार कौल क्या कहते हैं, आइए देखें। भारत चावल का एक मुख्य निर्यातक देश है और सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा भी काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन अभी तक जो एक्सपोर्ट ई कॉमर्स से होता था उस पर कोई इंसेंटिव्स अवेलेबल नहीं थे। अब सरकार ने घोषणा की है कि ई कॉमर्स से एक्सपोर्ट होने वाले चावल पर रोड टैप और ड्यूटी ड्रॉबैक के बेनिफिट मिलेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा ई कॉमर्स द्वारा जो चावल निर्यात होगा उसमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और हमारा निर्यात और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, और जिससे हम अपने जो प्रतिस्पर्धी देश हैं उनसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होकर अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं। गौरतलब है कि बीते कुछ वर्षों में सरकार द्वारा ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को बदलने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिसमें कई पॉलिसी पहल, डिजिटल सुधार और रेगुलेटरी उपाय शामिल है। साथ ही आपको बताते चले कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में डिजिटल इकोनॉमी में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को बढ़ावा देना नाम का एक खास चैप्टर शुरू किया गया है, जो कुरियर पोस्ट, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब, डाक निर्यात केंद्र और दूसरे आसान तरीकों से क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फ्रेमवर्क देता है। पोस्टल एक्सपोर्ट रेगुलेशन 2022 ने पोस्टल एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन की एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग को मुमकिन बनाया है, तो वहीं इसके अलावा पोस्टल इंपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग को आसान बनाने के लिए पोस्टल इंपोर्ट रेगुलेशन 2025 को नोटिफाई किया गया है। गौरतलब है कि पोस्टल एक्सपोर्ट के लिए IGST रिफंड का ऑटोमेशन सितंबर 2024 में सफलतापूर्वक लागू किया गया था। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को मजबूत करने की दिशा में अन्य प्रयासों की बात की जाए तो सीबीआईसी के साथ मिलकर डाक विभाग ने दिसंबर 2022 में एक नया हब एंड स्पोक मॉडल लॉन्च किया, जिसमें इंडिया पोस्ट के देश भर में फैले बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। इस मॉडल के तहत एक्सपोर्ट पार्सल की बुकिंग, एग्रीगेशन और प्रोसेसिंग को आसान बनाने के लिए देश भर में 1000 से ज्यादा डाक निर्यात केंद्र बनाए गए, जिससे खासतौर पर एमएसएमईज और छोटे एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाने का दावा किया जाता है। बताया गया है कि पोस्टल शिपमेंट के लिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव देना प्रोसेस को आसान बनाने, लागत कम करने और भारत के एक्सपोर्ट की सबको साथ लेकर चलने वाली ग्रोथ को बढ़ावा देना सरकार की चल रही कोशिशों में से एक है, जिससे तेजी से बदलते ग्लोबल ई कॉमर्स माहौल में देश की स्थिति मजबूत होगी।